Hello students. So today we will do the topic probability of class 8. बहुत ही इजी लैंग्वेज में इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे टू द पॉइंट. ठीक है. प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटीज में क्या क्या जो टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम्स, इवेंट्स, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे. फिर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग. शुरू करते हैं. प्रोबेबिलिटी. तो कभी भी आप एक चीज एक्सपीरियंस किए, जब आप गूगल करते हैं, जब आप गूगलिंग करते हैं, सर्च करते हैं, तो आप जब भी लिखते हैं आई एम अ, तो यहां पर एक वर्ड ऑटोमेटिकली आने लगता है ना. या फिर सॉन्ग्स ऑफ, यहां पर एक नेम ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शन आता है, सजेशन आता रहता है, होता है ना. या फिर आप कभी टाइप कर रहे हो मोबाइल पे, कभी मोबाइल पे टाइप कर रहे हो, तो जैसे कि अपने फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे लिखना, तो व्हेन यू आर राइटिंग हैप्पी, व्हेन यू आर टाइपिंग हैप्पी, हैप्पी टाइप करने के बाद ये चैट में, यहाँ कीबोर्ड के सामने ऑलरेडी हैप्पी न्यू ईयर या फिर बर्थडे या फिर कुछ ऐसे एक सजेस्टेड वर्ड आने लगता है ना, ऑलरेडी टाइप. तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, कभी ध्यान दिया है? ये एक तरह का प्रेडिक्शन है. तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये जो प्रेडिक्शन होता है ना, ये जो ऑलरेडी गूगल्स में या फिर जो सॉफ्टवेयर में लाखों डिक्शनरी वर्ड उसमें इनेबल्ड है. फिर क्या होता है, जब हम जो वर्ड सबसे ज्यादा टाइम्स यूज हुआ उसके साथ, जैसे हैप्पी के साथ न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ये सब, तो वो क्या करता है, जैसे हम हैप्पी लिखते हैं तो वो उसके साथ वो वाला वर्ड को सजेस्ट करता है, क्या ये वो वर्ड है जो आपको चाहिए. ये इस तरह का प्रेडिक्शन करता है. तो ये प्रेडिक्शन जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स. अभी जैसे कि मान लेते हैं आपने हैप्पी लिखा, ठीक है, और हैप्पी टाइप करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आता है क्या क्या, न्यू, बर्थडे, ये दोनों ऑप्शन आता है, या फेस. अभी इसमें से ये सारा ऑप्शंस आता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ भी नंबर देते हैं, ये इतना टाइम्स, ये इतना टाइम्स, ये इतना टाइम्स आया होगा, या इतना टाइम्स अटेम्प्ट हुआ होगा. तो ये इसके हिसाब से आपको सजेस्ट करता है. हैप्पी के साथ कुछ भी हो सकता है, हैप्पी भाग जाएगी, कुछ भी हो सकता है. लेकिन न्यू, बर्थ और फेस, यही तीन क्यों दिखा रहा है? ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हैप्पी के साथ यूज होने वाला ये सबसे ज्यादा वर्ड्स है, आने वाला ये सबसे ज्यादा वर्ड. तो ये प्रेडिक्शन बताता है कि ऐसा होगा. तो जो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है वो उसको बीच में शो करता है, और बाकी रेस्ट को ऐसा. आप व्हेन यू विल टाइप यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व. अगर आज तक ऑब्जर्व नहीं किए तो इस वीडियो के बाद ऑब्जर्व करना, टाइप करके देखना. टाइप करने के बाद ऑटो सजेशंस आता है, लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक, मिडिल वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट होता है, इसलिए आया. मींस उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा था, इसलिए वो आपको सजेस्ट किया जाएगा. प्रोबेबली वो ज्यादा यूज हुआ है. तो वो कहना चाहता है कीवर्ड कि प्रोबेबली आपको वो उसका जरूरत हो सकता है. हैप्पी के साथ इट मे हैपन, हैप्पी के साथ आपको बर्थडे चाहिए या न्यू चाहिए, इसलिए वो सजेस्ट करता है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी जो है वो एक कोई भी इवेंट का, किसी भी इवेंट का हैपनिंग होने का चांस जो होता है, उसको जब हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है. तो हम इसको कह सकते हैं क्या, द चांस ऑफ हैपनिंग of event when expressed
when expressed in numbers is called probability। समझ में आया प्रोबेबिलिटी क्या है? जब किसी इवेंट का होने का जो चांस है उसको हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? एक तरह का प्रेडिक्शन हो गया। क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी एक तरह का प्रेडिक्शन है। मींस प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट श्योर। प्रोबेबिलिटी इज नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? जैसे कि अभी हम लोगों ने एक देखा, एक इवेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या कि सपोज देखते हैं सबसे सिंपल, टॉसिंग अ कॉइन। ये एक एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने। तो ये एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट क्या है? इसका आउटकम क्या है? कंफर्म्ड नहीं है। कंफर्म्ड रिजल्ट है? नहीं है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, हम फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, फाइनल कंफर्म्ड रिजल्ट नहीं बता सकते हैं कि इस कॉइन को टॉस करने से क्या आने वाला है। तो इसको, इस प्रेडिक्शन को, ये जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जब हम इस प्रेडिक्शन को नंबर में एक्सप्रेस कर देते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, नंबर में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो हो जाता है इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड? चलो, आई होप यू अंडरस्टूड। अभी आगे और धीरे धीरे क्लियर होगा कि क्या है। ये डेफिनेशन को मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स देखेंगे प्रोबेबिलिटी में जो कि यूज होंगे बार बार, जैसे कि एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो फिर ये दोनों वर्ड्स को समझते हैं अच्छा से क्या है, एकदम इजी वे में समझेंगे क्या है। एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है या एक ऐसा परफॉर्मेंस है जिसका आउटकम्स जो है वो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड मतलब हमें पता होता है कि एग्जैक्टली यही रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि क्या, अगर लाइफ में, लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग लें, चाय बन रही है तो हम जानते हैं कि पानी में चाय पत्ती, दूध और चीनी डालेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो चाय ही होगा। तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। या फिर सोडियम और क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड ही बनने वाला है। लेकिन ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिस एक्सपेरिमेंट को करने से आउटकम्स तो आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आएगा ये बताना मुश्किल होता है। जैसे कि क्या, हमें प्रोबेबिलिटी में इसी पे फोकस करना है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो किसका हो सकता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया कॉइन को टॉस करने का। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या? डाई, डाइस, डाइस जानते हैं ना, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो हम जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो है 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि इसको थ्रो करने से एग्जैक्टली क्या आएगा? एग्जैक्टली आउटकम क्या होगा? इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज डन विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी इज
टेकन आउट फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी इस तरह का कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे। आई होप रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट तो क्या है, जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में आप लोग कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट कंफर्म्ड है, तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया। वी नो दैट सर्किट, एक ओपन सर्किट क्लोज सर्किट का एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। सर्किट अगर क्लोज रहा तो बल्ब जलेगी, सर्किट अगर ओपन रहा तो वो बल्ब नहीं जलेगी। तो वो सब एक्सपेरिमेंट में आता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये हम लोग देखें कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आने वाला वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, चलो देखते हैं। अभी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम लोग देखेंगे और उसके आउटकम्स देखेंगे। सबसे पहला, इस डेफिनेशन का भी अब काम नहीं है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जैसे पहला, और उनका पॉसिबल आउटकम्स को भी लिखते जाएंगे। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, सबसे पहले जो बहुत बेसिक है, टॉसिंग अ कॉइन। तो कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है बताइए। हेड और टेल। क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या हेड आएगा या टेल आएगा? नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। सो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा, टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स हो सकता है। ये दो कॉइन है, दो कॉइन को एक साथ टॉस किए, या तो हेड हेड आ सकता है दोनों पे, या तो हेड और टेल आएगा, या फिर टेल और हेड और टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा और कोई आउटकम्स नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो गया, हेड हेड कॉमा, हेड टेल कॉमा, टेल हेड कॉमा, टेल टेल। तो ये सारा पॉसिबल आउटकम्स हो गया जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इस इवेंट का है 2। इस इवेंट, इस एक्सपेरिमेंट का ये जो आउटकम्स आ रहे हैं ना, इन्हीं आउटकम्स को हम इवेंट्स भी बोलेंगे। ये जो टेल आना, हेड आना, डबल हेड आना, ये इवेंट्स है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो टॉसिंग टू कॉइन्स में कितने आउटकम्स हो गए, 4। ठीक है, ये भी देखते चलेंगे। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं, थ्रोइंग अ डाइस। अभी हम लोगों ने देखा, एक डाइस को थ्रो करते हैं तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो है 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया हमारा आउटकम्स, 6 हो गया। ठीक है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। अब आप क्लास 8 के हिसाब से वैसे तो और भी एक्सपेरिमेंट्स है, थ्रोइंग, टॉसिंग 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, थ्रोइंग 2 डाइस, तो ऐसा काफी सारा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेकिन हमारे इस लेवल के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानना ज्यादा जरूरी है। एक और एक्सपेरिमेंट है, वो है ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम deck of 52 cards, 52 वेल सफल्ड कार्ड्स। ठीक है, वो जो कार्ड्स होता है ना, 52 कार्ड्स, वहां से एक कार्ड को ड्रॉ करना। तो यहाँ पे 52 आउटकम्स होते हैं। कितने होते हैं, 52। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर है। अभी इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, when we will do the questions, then it will be required the total outcomes, what are the outcomes, so this all will required, so you have to remember. I hope if you want you can note it down. Now we will try to understand this well shuffled deck of 52 card.
ओके, बिकॉज दिस इज अ बिट लॉन्ग, तो इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। और दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसका थोड़ा जानकारी होना। तो 52 डेक ऑफ कार्ड होता है। अब इन 52 में से ब्लैक कार्ड होते हैं और रेड कार्ड होते हैं। तो ब्लैक जो है वो 26 नंबर में होते हैं और रेड भी 26 नंबर्स में होते हैं। मींस 26 ब्लैक, 26 रेड, टोटल 52 हो गया। अब इन 26 में से ब्लैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज क्लब्स एंड स्पेड्स। ये 13 होता है, ये 13 होता है। रेड इज फर्दर डिवाइडेड एज हार्ट एंड डायमंड, ये 13 एंड ये 13 होता है। देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, 4 शूट्स होता है, चारों शूट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लब 13, स्पेड 13, हार्ट 13, डायमंड 13। अभी इन सभी के पास फेस कार्ड होता है। क्या होता है? फेस कार्ड। तो सभी के पास जो फेस कार्ड होता है, इनके पास 3 फेस कार्ड होता है। क्या क्या? किंग, क्वीन और जैक। ये जो है ये 3 है। तो इसके पास भी किंग, क्वीन और जैक हुआ, इसके पास भी किंग, क्वीन, जैक हुआ, किंग, क्वीन और जैक हो गया। 3-3 फेस कार्ड सभी का हो गया। अभी यहां से कुछ बेसिक डिटेल्स इकट्ठा करेंगे हम लोग। क्या कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया? देखो 3 3 3 3 12। नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड कितना हो गया? देखो ये इनके पास 3 है, इनके पास 3 है ना, 3। तो ब्लैक फेस कार्ड हो गया हमारा 6 और नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड हो गया हमारा, वो भी हो गया 6। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फेस कार्ड के बाद आता है एस। एस वो जो कार्ड में इस तरह से लिखा रहता है ना, ए, इसको एक्का भी बोलते हैं, ये एस। तो फेस कार्ड के बाद आता है एस। सबके पास एक एक ही एस होता है, इसके पास एक, इसके पास और इसके पास। तो सिंगल सिंगल सबके पास फेस कार्ड होगा। कितना हुआ? एक एक, है ना। अब आप कह सकते हैं क्या? नंबर ऑफ ब्लैक एस कितना हो जाएगा? 2 ब्लैक एस है। और नंबर ऑफ रेड एस, ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 2। देखो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना। फेस कार्ड टोटल 12 है, ब्लैक फेस कार्ड 6 है, रेड फेस कार्ड 6 है। नंबर ऑफ ब्लैक एस 2 होता है, नंबर ऑफ रेड एस 2 होता है। उसके बाद तो फिर अगर पूछा जाएगा हार्ट का कितना फेस कार्ड है, तो 3 है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर है। अभी 3 और 1 4 हो गया सबका। इसके बाद जो आता है वो होता है नंबर कार्ड। नंबर कार्ड, नंबर कार्ड देखो क्या क्या होता है। नंबर कार्ड स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड जो है वो कुल मिला के हो जाता है, कुल मिला के हो जाता है सबके पास 3 और 1 4 कार्ड्स तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब बचा 9 मोर कार्ड्स। तो ये 9 कार्ड्स जो है ये पूरा नंबर कार्ड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 नंबर कार्ड्स सभी के पास होगा। इसके पास भी 9 नंबर कार्ड्स, 9 नंबर कार्ड्स, 9 नंबर कार्ड्स, 9 नंबर कार्ड्स। तो देखो टोटल हो गया 13, 9 10 3 13, सबके पास 13 कार्ड हो गया। अभी यहां से क्या डिटेल्स बनता है हमारा? यहां से बनता है नंबर ऑफ ब्लैक
नंबर कार्ड। तो ब्लैक नंबर कार्ड कितना हो गया, इसके पास 9, इसके पास 9, 18। नंबर ऑफ रेड नंबर कार्ड कितना हो जाएगा, इसके पास 9, इसके पास 9, दैट इज 18। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो डिटेल्स है ये बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ। हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी चांस के होने का, किसी भी इवेंट्स के होने का जो चांस होता है उसको जब हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर इज कॉल्ड एन प्रोबेबिलिटी। तो नंबर में कैसे एक्सप्रेस करें, ये सारे तो इवेंट्स हम लोगों ने देख लिया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, वो एक्सपेरिमेंट्स के जितने भी आउटकम्स थे वो इवेंट्स हैं, उनको हम इवेंट्स में चेंज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना, इवेंट मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग देखते हैं, इवेंट समझाते हैं। देखो जैसे टॉसिंग अ कॉइन, एक टॉसिंग अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका सारा पॉसिबल आउटकम्स है हेड और टेल। अभी ये जो हेड और टेल है ना, ये इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स बनेंगे, यही इवेंट्स बनेंगे। कैसे, हम बोलेंगे कि हम इसमें से एक इवेंट लेते, क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड when a coin is tossed। थोड़ा सा लेंदी फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, when a coin is tossed then let the event of getting a head। तो ये हेड जो आया, हेड आना एक इवेंट हुआ, टेल आएगा वो भी एक इवेंट है। ठीक है, इवेंट समझ में आ गया। तो ये एक तरह, ये जो है ये पॉसिबल आउटकम्स ही इवेंट है, इन्हीं को इवेंट्स में चेंज करके इनका हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है नंबर ऑफ favorable number of favorable outcomes, number of favorable outcomes of an event by total number of outcomes। क्वेश्चन करेंगे और इससे हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला गया। तो ये जो हेड है ये हमारा इवेंट हो गया, हेड आना। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हमारा इवेंट क्या है, गेटिंग अ हेड, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अभी आपको अगर पूरा लिखना है प्रोबेबिलिटी पूरा तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। आप P लिखो, P इज रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा। अभी हम लोगों ने कहा पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्वेश्चन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के पहले हम लोग लिख लेंगे टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ
रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलो या फिर या टोटल आउटकम ही लिखते हैं, सिर्फ टोटल आउटकम्स क्या होगा। टोटल अगर ऑन टॉसिंग अ कॉइन द टोटल आउटकम्स आर हेड एंड टेल, वो कितना है 2 है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, अब फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट, इवेंट क्या है भैया, इवेंट जो है हमारा वो है हेड आना। अभी देखो हेड का फेवर में कितना ऑप्शन है, हेड के फेवर में तो एक ही ऑप्शन है ना, तो हेड के फेवर में जब एक ही ऑप्शन है तो हमारा फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 1 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 2 है। देख लो इसका हेड आने का जो प्रेडिक्शन था, जो चांस था, उसको हम लोगों ने नंबर में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को फोकस करेंगे और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने देखा उन एक्सपेरिमेंट से एक एक 2 क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन करते हैं, यहां पे क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन है बोथ टेल, दूसरा है एटलीस्ट 1 टेल, तीसरा है एट द मोस्ट 1 टेल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में लिखो और आई विल ट्राई द लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू योर डाउट्स इफ एनी क्वेश्चन इफ यू हैव रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो जब इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन, 2 कॉइन को जब हम थ्रो करेंगे, टॉस करेंगे, तो हमारे पास जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या है ये लिख लेते हैं। तो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स all possible outcomes are, क्या क्या है हम लोगों ने अभी देखा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक है। अब हम पहला वाला बनाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। फॉर्मूला भूलना नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला नहीं भूलना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, इवेंट जो कि यहाँ पे ई है, ऑफ एन इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये फॉर्मूला को याद कर लो, रट लो, समझा दिए हैं, समझ में तो आ ही गया होगा, याद कर लो। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी हमारा टोटल आउटकम तो हमें पता चल ही गया है, वो है 4, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है। अभी हमें इसका फेवरेबल आउटकम देखना है, कहाँ से देखेंगे, ये जो पॉसिबल आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम मतलब जो इवेंट हो रहा है उसके फेवर में क्या क्या आउटकम्स है ना। तो हमारा इवेंट क्या है, बोथ टेल्स, दोनों ही टेल है, दोनों ही टेल होना चाहिए। तो दोनों ही टेल आपको कहाँ नजर आ रहा है, इस जगह पे
यही एक ऐसा आउटकम है जहां पर दोनों टेल है और बाकी कहीं भी पॉसिबल नहीं है। एम आई राइट? चलो, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है यहाँ पर? 1। तो ये आंसर हो गया 1/4। दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल चाहिए, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक टेल। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी दे सकते हो। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 ही टेल है और कम से कम एक टेल है। कम से कम नहीं भी है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट एक टेल होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। तो इस प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पर, ये होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा तो 4 है, ऑलरेडी निकाला है। अच्छा, फेवर पे एटलीस्ट 1 टेल, आप देखो कम से कम एक टेल इसके पास है, इसके पास भी है ना? कम से कम 1 टेल इनके पास है, इनके पास है और इनके पास भी है। बोलोगे सर इनके पास तो 2 टेल्स है, तो 2 टेल से तो क्या हो गया, हमारा रिक्वायरमेंट तो एक ही टेल है ना। ऐसा तो नहीं कहा कि हमें 2 टेल नहीं चाहिए, वो बोले हमें एक टेल चाहिए ही चाहिए। तो इनके पास से तो एक टेल ले ही सकते हैं, इनके पास नहीं है, क्योंकि इनके पास तो टेल ही नहीं है, तो एक टेल हो गया यहाँ पे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो फेवर में जो आउटकम्स है वो कितना है? 1, 2 और 3। कितना आउटकम्स हो गया? 3। तो इसको हम लोग यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तीसरा नंबर प्रोबेबिलिटी। अब तो आपको थर्ड नंबर वाला आई डोंट थिंक सो दैट मेरे को समझाने का ज़रूरत पड़े, बिकॉज आई थिंक यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। क्वेश्चन है एट द मोस्ट 1 टेल। यू नो व्हाट इज एट द मोस्ट? एट द मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल चाहिए। कम से कम नहीं भी होगा तो चलेगा, समझ रहे हो? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपने यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ बर्थडे पार्टी एंड यू हैव टोल्ड दैट you have thought to invite your friends. Now you are deciding to arrange some number of heads for preparing food. Now you will tell कि now the cook will ask कि मैं कितने लोगों का खाना बनाऊं. Now you will tell कि मैं जो हूँ 100 के लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों का खाना बना दो, मैं इतना ही सोच रहा हूँ। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 100 लोगों को मैं फाइनली सोच के रखा हूँ, 100 से कम भी हो सकता है, नहीं भी आए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर बर्थडे पार्टी, बट यू आर टेकिंग अ टारगेट ऑफ 100। ठीक है, तो ये एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 100 लोगों को बुलाए हैं, 101 लोग नहीं आना चाहिए, वरना मेरा जो खाना बनाया वो तो कम पड़ जाएगा, कम आने से चलेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जब हम एट द मोस्ट की बात करते हैं तो मैक्सिमम लेवल को देखते हैं, और जब हम एट लीस्ट को देखते हैं तो मिनिमम लेवल को देखते हैं। तो एट द मोस्ट में देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल ही चाहिए हमें। तो यहाँ से देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल इसके पास है, इसके पास है, इसके पास तो 2 टेल है, इनको हम नहीं दे सकते हैं, ये 2 टेल को लेके आ जाएंगे, हमारा खाना बर्बाद मतलब कम पड़ जाएगा। तो हम इनको भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास तो 0 टेल है, कोई टेल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक का डिमांड किया था, नहीं भी होने से चलेगा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 3 और टोटल आउटकम हो गया 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, वीडियो को देखो बार बार देखो, एग्जाम्पल्स को समझो, यू विल अंडरस्टैंड।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। टेक अ स्क्रीनशॉट, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अ बैग कंटेन 5 white 6 red 4 green balls. One ball is drawn at a random. What is the probability that the ball drawn is green, white, non-red? एक बैग के अंदर में ये बॉल्स है सारे, 5 वाइट है, 6 रेड है, 4 ग्रीन है। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि बैग से एक बॉल निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन होगा, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो वाइट होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉन रेड है। तो हम लोग इस सॉल्यूशन को बनाते हैं, देखते हैं। अभी हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है यहाँ पर, अब तो बनने लगेगा, सबसे फटाक से जवाब आ रहा होगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 वाइट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो 5 वाइट 6 रेड और 4 ग्रीन, जो कि हो गया हमारा 15। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 15 बॉल्स है बैग में। कितने बॉल्स है? 15, 5 और 6 11 प्लस 4 15। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पहले से ही, हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना है? वो है 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल सेम है, ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी फेवरेबल, जो जितना बॉल है वो उतना फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 4, टोटल आउटकम हो गया 15। तो ये हमारा आंसर हो गया 4/15, नंबर 2। और हम चाहे तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल इक्वल टू, यहाँ पे वाइट बॉल 5 है, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 5। उसके बाद हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। अगर डिटेल देना है तो ऐसे डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो है 5, फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 15, है ना। तो हमारा इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? कैंसिल। ये फर्दर कैंसिल होके क्या आएगा? 1/3, है ना। ये कैंसिल होगा, देखो 5 1 जा 5 3 जा। तो थर्ड नंबर वाला है वो है नॉन रेड। तो नंबर ऑफ नॉन रेड बॉल्स, नंबर ऑफ नॉन रेड बॉल्स, नॉन रेड जो रेड नहीं है, तो टोटल बॉल 15 है और रेड 6 है, तो 15 में से 6 हटा दिया जाए तो हमारे पास बचेगा 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? फिर ये तो हमारा 9 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेड जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 9 है बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया हमारा? 15, है ना। अब जब हम इसको फर्दर कैंसिल करेंगे तो ये 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 कैंसिल होगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/5। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड विल डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। पहला, दूसरा अ नंबर लेस देन 3, तीसरा अ कॉम्पोजिट नंबर, फोर्थ अ नंबर नॉट लेस देन 4। ठीक है, क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। एक डाई थ्रो करते हैं, तो डाई को थ्रो करने में जो नंबर ऑफ, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? वो होता है 1 2 3 4 5 6। एक डाइस जो लूडो खेलते हैं हम लोग, उस पर जो डाइस होता है उस पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
आउटकम कितना हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। अब देखो नंबर पहला, 2 आने का प्रोबेबिलिटी, क्या आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये बड़ा इजी है। 2 तो एक ही बार आएगा ना, 2 कितना बार आएगा, काफ़ी लोग यहाँ पे गलत ही कर देते हैं, 2 है तो 2 लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम। तो 2 अपीयर्स ओनली 1 टाइम, है ना, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम, ये हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, फेवरेबल आउटकम है 1, टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम है हमारा 6। तो ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर है नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3। नंबर लेस देन 3 में, नंबर लेस देन 3 में क्या क्या आ रहा है देखते हैं। आउटकम्स आर, क्या है आउटकम्स, ब्रैकेट में लिखते हैं लेस देन 3 1, 2, यही 2 है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स जो है वो हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, अ नंबर लेस देन 3 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो गया 2, टोटल आउटकम हो गया 6, इसको अगर कैंसिल करते तो 1/3, है ना, कैंसिल करेंगे 1 और 3 से, कोई प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर यहाँ पे करेंगे। अ कॉम्पोजिट नंबर, आई होप यू नो व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या क्या होता है यहाँ पे, ऐसे भी कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मीन्स प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो। तो 2 से ज़्यादा कॉम्पोजिट नंबर, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में है, तो एक 4 हो गया, 5 में नहीं है, 6 में है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 2, है ना, क्योंकि 2 ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर कितना है, फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आउटकम 6 है, फिर से 2/6 आया, तो हमारा रिजल्ट होगा 1/3। कैंसिल तो ऑलरेडी किए हैं हम लोगों ने पहले। फोर्थ नंबर करते हैं। अ नंबर नॉट लेस देन 4, अ नंबर नॉट लेस देन 4, कंफ्यूज करने का कोशिश किया, क्या क्या है वो सब देखो। नंबर नॉट लेस देन 4 मतलब 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए नॉट लेस देन बोला। तो 5 यहीं पे लिख देते हैं, क्या क्या है 5, 6, यही 2 है जो 4 से कम नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट लेस देन 4 कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा 2, टोटल आउटकम कितना है 6, तो फिर से 1/3 हो गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये जो क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, ठीक है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज a 4, a queen, a black card, a spade,
अ किंग, अ ब्लैक 9, अ ब्लैक 9, ठीक है, अ फेस कार्ड। तो 7 क्वेश्चंस है इसमें। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो होगा 52। 52 कार्ड्स है तो 52 टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा। सबसे पहला अ 4, तो 4 जो बोला गया है अ 4, ये नहीं बताया गया कि रेड 4 या ब्लैक 4, सिर्फ 4। तो जब हम लोग इसका आउटकम्स पढ़ रहे थे तो देयर वी हैव सीन, वी हैव अंडरस्टैंड दैट देयर आर all the categories, there are 4 suits, right? King, what are the suits? Heart, diamond, spade and club. All of them have a number card. So there are 2 black means 9 9 18 black cards, black number cards, and red number cards are 18. So among those there are 2 black 4 and 2 red 4. आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा प्रीवियस करके कैटेगरी को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो स्पेड और क्लब के पास 2 4 मिलेगा, एक एक 4, एक 4 हार्ट के पास मिलेगा और एक 4 मिलेगा डायमंड के पास। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है यहाँ पर वो कितना होगा? 4, है ना। ये नहीं कि 4 है तो 4 है, वैसा नहीं। हम लोगों ने देखा क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड DIA, इसके पास 9 नंबर कार्ड, 9 नंबर कार्ड, 9 नंबर कार्ड मीन्स 9 नंबर कार्ड का मतलब 2 से लेकर 10 तक सबके पास है। तो इसके पास एक 4 है, इसके पास एक 4 है, इसके पास एक 4 है, इसके पास एक 4 है। तो ये दोनों हो गया ब्लैक, ये दोनों हो गया रेड, तो टोटल नंबर हो गया 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस थोड़ा कंफ्यूज के लिए, ताकि कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना हो जाएगा? फेवरेबल 4 है, टोटल आउटकम 52 है, और ये फर्दर कैंसिल भी होगा, है ना। क्या होगा कैंसिल होके? 1 बाई, अच्छा फर्दर कैंसिल हो जाएगा 1/13, ठीक है, 1/13। कैसे? 4 1 जा और ये 4 13 जा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है अ क्वीन। अभी सेम नंबर ऑफ फेवरेबल FAB डॉट कर देते हैं हम लोग, आउटकम कितना होगा? फेवरेबल आउटकम कितना होगा? क्वीन, सभी के पास एक एक क्वीन है, क्लब के पास, स्पेड के पास, हार्ट के पास, डायमंड के पास। तो क्वीन कितना हो गया? 4, क्वीन भी 4 हो गया, सिंगल सिंगल क्वीन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन क्या हो जाएगा? 4, और बट फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल आउटकम 52 है, अगेन 1/13, ठीक है। चलो अब जो है यहाँ पे करते हैं बाकी, थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड है अ ब्लैक कार्ड। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितना ब्लैक कार्ड है टोटल में? स्पेड और क्लब मिला के 26 है ना, 13 स्पेड 13 दोनों ही ब्लैक है ना, सिर्फ ब्लैक कार्ड बोला है, क्या ब्लैक कार्ड नहीं बोला, ब्लैक कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम 26 है, टोटल आउटकम 52 है, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1/2 कैंसिल हो गया, 26 1 जा, 26 2 जा, तो ये आ गया अपने पास 1/2। चलो फोर्थ नंबर करते हैं, अ स्पेड। अ स्पेड, स्पेड तो एक कैटेगरी हो गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया स्पेड का? जल्दी से बताओ, आई मीन सोचो। स्पेड
कितना हो गया 13 ही होगा ना, 13 का सूट्स है, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हार्ट, तो फेवरेबल आउटकम 13 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड हो जाएगा 13/52। क्यों? क्योंकि 13 हो गया फेवरेबल, 52 हो गया टोटल। अब 13 1 और 4 तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4। ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो कितना अच्छा तरीका से हम लोग जो प्रेडिक्शन है उसको नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही प्रोबेबिलिटी है। स्टार्टिंग से बता रहे हैं वही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का होने का, हैपनिंग का, होने का, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर, जब हम उसको नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है। अब ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, अ किंग। अब ये किसका किंग ये नहीं बताया गया, तो फेवरेबल, अब मैं थोड़ा स्पेस की वजह से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नहीं लिख रहा हूँ, कितने सारे किंग्स हैं वो मैं लिखता हूँ। यू विल अंडरस्टैंड, या फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितना किंग है सबके पास, जैसे क्वीन 4 था वैसे किंग भी 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग फेवरेबल हो गया 4 और ये हो गया 52, तो कैंसिल हो गया। ऑलरेडी हम लोगों ने एक जगह किया है कैंसिल, 1/13। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले, इस साइड का मैं इरेज करता हूँ और बाकी का जो 5 6 7 है मैं इस साइड बनाऊंगा। ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग नेक्स्ट। 6 के बाद 7, ओके। ओहो वो तो 5 था, दिस इज 5, अब 6 होगा। अब ब्लैक 9, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल जैसे 4 वाला क्या था वैसे ही है, कितना 9 होगा ब्लैक में, तो क्लब के पास एक 9 होगा, स्पेड के पास एक 9 होगा, तो ये हो गया 2, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक 9 कितना हो जाएगा, फेवरेबल 2, टोटल 52, तो 2/52 हो जाएगा। इधर कैंसिल करेंगे 2/26, है ना, कैंसिल हो चुका है एक बार। 7, अ फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कितना फेस कार्ड है, कितने फेस कार्ड है, हम लोगों ने पहले इसको डिवाइड किया था। फेस कार्ड कितना है, टोटल फेस कार्ड सबके पास 3 फेस कार्ड है। स्पेड के पास 3 फेस कार्ड है, क्लब के पास 3 फेस कार्ड है, हार्ट के पास 3 फेस कार्ड है, डायमंड के पास 3 है, तो टोटल हो गया 3 4 12, टोटल फेस कार्ड हो गया 12। ठीक है, उधर से ही लिखता है, टोटल फेस कार्ड हो गया 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम है 12, टोटल आउटकम है 52। ठीक है। अब इसको जो है फर्दर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, किससे, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 3 12, 4 13 है ना, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 3/13। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और इस जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, 3 या 4 5 जो भी क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can share the question through the comment. We'll try to solve and to give you back the answer, और I'll try number of questions अगर होगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका डाउट्स क्लियर होगा। more and more doubts will give one more session of this. I hope you like the video, I hope you understood the concept.
So like and share the video and subscribe the channel. Thank you.